दोस्तों ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू को पर्सनली सेंड ऑफ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं बहुत ही कम वर्ल्ड लीडर्स को पसंद करता हूँ। उनमें से भी कोई वर्ल्ड लीडर अगर इस तरह से चले जाएगा, अपने पद से हट जाएगा, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऑब्वियसली इसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं भारत को भी इससे एडवांटेज होता है और ये भारत के प्रति काफ़ी समर्थित है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू हो, नफ्ताली बेनेट हो या फिर कोई और हो, भारत की दोस्ती इन लोगों से नहीं बल्कि भारत की दोस्ती इसराइल से है और काफ़ी पुरानी है। बेंजामिन नेतन्याहू जब नहीं थे, जब उन्हें कोई नहीं जानता था, उस समय भी इसराइल भारत से दोस्ती रखना चाहता था। वो तो मैं भारत का ही दुर्भाग्य मानूंगा कि इतने सालों तक इसराइल को भारत ने नज़रअंदाज किया। हमारी सरकारों ने वोट बैंक के चलते इसराइल जैसे दोस्त को अपने हाथों नहीं आने दिया। बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। खैर छोड़िए, हम लोग बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। तो सबसे पहले तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका भविष्य बहुत अच्छा हो, वो जल्दी इसराइल के पीएम दोबारा से बन जाए। जिस तरह से उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में भी कहा कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तो आई होप कि वो दोबारा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जरूर बने। आज एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू ऑफिशियली इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के पद से हट चुके हैं। नफ्ताली बेनेट फाइनली इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नई सरकार से ज़्यादा हम लोग आज बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की, और खासकर उन्होंने जो अपनी फेयरवेल के दौरान स्पीच दी उसकी। ये बताया जाता है कि इसराइल के पार्लियामेंट ने उन्हें 15 मिनट्स का समय दिया था अपनी स्पीच के लिए, लेकिन वो काफ़ी भावुक थे और काफ़ी कुछ कहना था उन्हें, क्योंकि 12 साल से वो प्राइम मिनिस्टर है, काफ़ी लगाव था इस पद से, इसलिए उन्होंने 30 मिनट्स तक अपनी स्पीच दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया, और वो ये किया कि जो बाइडन के खिलाफ उन्होंने बहुत भयंकर भाषा का इस्तेमाल किया। मतलब जो बाइडन को उन्होंने ईरान से बड़ा दुश्मन इसराइल के लिए साबित कर दिया, जो कि कहीं भी किसी भी सूरत में इसराइल के सेहत के लिए सही नहीं होगा। जी हाँ, अगर दोबारा इस बेंजामिन नेतन्याहू आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पर, तो 2024 तक जब तक बाइडन रहेंगे उन्हें परेशान कर देंगे। और अगर वो नहीं भी आते दोबारा, बेनेट ही बने रहते हैं प्राइम मिनिस्टर 4 सालों तक, तब भी जो बाइडन और खासकर अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें परेशान जरूर कर देगा। दरअसल उन्होंने जो बाइडन को काफी मामलों के लिए दोषी करार दिया। उन्होंने ये कहा कि बाइडन जानते हैं कि ईरान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ इसराइल को ही होने वाली है। लेकिन फिर भी इस बात को वो कभी स्वीकार नहीं करते, पब्लिकली स्वीकार एक्चुअली नहीं करते। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि इस मुद्दे को लेकर कि ईरान इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसे पब्लिकली आप ना कहा करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो बाइडन के इसराइल के प्रति व्यवहार को वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट होते, तो वो ये तो कहते कि आप जर्मनी को हराइए, हिटलर को मारिए, लेकिन जूस जो मर रहे हैं उन्हें मरने दीजिए, उनके लिए कोई आवाज़ वो नहीं उठाते। ये बहुत ही बड़ा और बहुत बुरा एग्जाम्पल था उनके लिए एक्चुअली। इस तरह की बातें शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो शायद जोश में होश खो बैठे। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि किसी समय हमारे पास हमारा राष्ट्र नहीं था, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज जूस के पास अपना एक राष्ट्र है और वो अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं। तो बस यही बताना था आपको कि उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में जो बाइडन को लेकर जो कुछ भी कहा है वो एक ब्लंडर है, वो उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। अमेरिका के आम लोग भी इससे खासे नाराज हो जाएंगे। इसराइल और अमेरिका की फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय करके चले गए। इस तरह की चीज़ें उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं पीएम मोदी की। तो इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स किए और इसी के साथ नफ्ताली बेनेट को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। दरअसल पीएम मोदी ने 2 ट्वीट किए, एक ट्वीट में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया नफ्ताली बेनेट को, इसके अतिरिक्त एक ट्वीट डेडिकेट किया बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, उनके कार्यकाल में किस तरह से भारत और इसराइल के रिलेशनशिप अच्छे हुए, किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप थी, इसके बारे में उन्होंने लिखा है, पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बार फिर से कहूँगा कि मैं उन्हें रियली बहुत मिस करूँगा। पूरा भारत एक्चुअली करेगा। पूरे भारत के मन में उनके लिए बहुत इज्जत और बहुत मान सम्मान प्यार भरा हुआ है। भारत के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद दूसरे किसी भी वर्ल्ड लीडर की तुलना में बेंजामिन नेतन्याहू का कद भारत में बहुत बड़ा था। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।